आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, बाइबल का अध्ययन कैसे करें? पढ़ें 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रत्येक विवेकशील प्राणी का यह पहला और सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह शास्त्रों से सीखे कि सत्य क्या है और फिर प्रकाश में चलना और दूसरों को उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हमें प्रतिदिन बाइबल का परिश्रम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, हर विचार को तौलना चाहिए और शास्त्रों की तुलना शास्त्रों से करनी चाहिए। ईश्वरीय सहायता से हमें स्वयं के लिए अपनी राय बनानी है, जैसा कि हमें परमेश्वर के सामने खुद के लिए जवाब देनी है। आप बाइबल को समझ सकते हैं। सवाल 1, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम शास्त्रों को समझें? पढ़ें व्यवस्था विवरण 29:29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वास में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वास में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। और कुछ 4:11 उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। मरकुस 13:14 तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाले समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम शास्त्रों को समझें। सवाल 2, कुछ लोगों को बाइबल समझने में कठिनाई क्यों होती है? उत्तर रोमियो 8:5 और 6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 1 कुरिन्थियों 2:13 और 14। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करती है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इफिसियों 4:17-19। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। कुछ लोगों को बाइबल समझने में कठिनाई क्यों होती है? कारण यह मनुष्यों का ज्ञान की सिखाई हुई बात नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं और आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करती है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। सवाल 3, क्या आप परिवर्तित लोग परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से समझ सकते हैं? उत्तर यूहन्ना 3:1-8। यहाँ पर हम ये पाएंगे कि अपरिवर्तित लोग परमेश्वर के वचन को पूरी तरह समझ नहीं सकते। सवाल 4, क्या बाइबल के कुछ भागों को दूसरी की तुलना समझना अधिक कठिन है? उत्तर 2 पतरस 3:15-16। और हमारे प्रभु के धीरज को उधर समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है
जिनमें कितनी बातें ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। बाइबल की कुछ भागों को दूसरों की तुलना में समझना अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि अनपढ़ और चंचल लोग ही इनके बातों को अर्थों को खींच तान करके अपने नाश के लिए ही बनाते हैं। सवाल 5, क्या आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वचन की समझ के बीच कोई संबंध है? भजन संहिता 119 का 33 से 40। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग सिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पाथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, पर अपनी चुनौतियों ही की ओर फेर दे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपना मार्ग में मुझे जिला। तेरा वादा जो तेरे भाई मनने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का बिलसी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। यूहन्ना 7:17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यह यहाँ आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वचन की समझ के बीच संबंध है, कारण परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आज्ञाकारिता की जरूरत है। सवाल 6, जब हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो कौन हमारी मदद करेगा? लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इफिसियों 1:17-19। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। 2 तीमुथियुस 2:7। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सवाल 7, यह सहायता किसके द्वारा मिलती है? उत्तर यूहन्ना 14:16-17 और 26। और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उससे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बाइबल अध्ययन के सिद्धांत। सवाल 8, बाइबल अध्ययन का क्या महत्व है? उत्तर यूहन्ना 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। 2 तीमुथियुस 3:15-17। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सवाल 9, अय्यूब के लिए परमेश्वर का वचन कितना मायने रखता था? पढ़ें अय्यूब 23:12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। सवाल 10, बाइबल अध्ययन की कौन सी महान मिसाल बाइबल में दर्ज है? उत्तर प्रेरितों के काम 17:11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में
ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं। दोस्तों, अध्ययन की यह मिसाल हम देखते हैं कि थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे जो बिरिया के लोग, और वे जो कि बड़ी ललसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में वे ढूंढते रहे और ये बातें हैं कि नहीं उसके प्रमाण और देखने लगे। सवाल 11, बाइबल को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। दोस्तों, बाइबल को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम लज्जित ना हो और सत्य का वचन, जो परमेश्वर का वचन को हम ठीक रीति से काम में लाने सकें। बाइबल की छात्रा को एक शिक्षार्थी की आत्मा में पहुंचने के लिए सिखाया जाना चाहिए। हमें अपने पृष्ठों को खोजना चाहिए, हमारी राय को बनाए रखने के लिए नहीं, लेकिन यह जानने के लिए कि परमेश्वर क्या कहता है। सवाल 13, बाइबल पढ़ते वक्त हमें और क्या करना चाहिए? 1 तीमुथियुस 4:15। उन बातों को सोचता रहा और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। दोस्तों, अक्सर सबसे मददगार होता है दैनिक वर्ष बाय वर्ष मेथड में स्टडी करना अक्सर सबसे मददगार होता है। स्टूडेंट को एक वर्ष लेने दें और उस विचार को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करें कि परमेश्वर ने उसके लिए उस वर्ष में क्या रखा है और तब तक उस विचार पर ध्यान दें जब तक कि वह उसका अपना ना हो जाए। इस प्रकार अध्ययन किया गया एक अंश जब तक इसका महत्व स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कई अध्यायों के अध्ययन से अधिक मूल्य है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है और कोई सकारात्मक निर्देश प्राप्त नहीं होता है। सवाल 14, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए? उत्तर भजन संहिता 119:18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। याकूब 1:5-6। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। तो दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बिना कभी भी बाइबल का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसके पन्ने खोलने से पहले हमें पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता मांगनी चाहिए और यह दी जाएगी। यीशु हमें प्रार्थना के गुप्त स्थानों में देखेंगे यदि हम उससे ज्योति के लिए ढूंढें ताकि हम जान सके कि सत्य क्या है। प्रकाश की दुनिया के सरदूत उनके साथ होंगे जो हृदय की विनम्रता में ईश्वरीय मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। हम बाइबल की सच्चाई की सही व्याख्या पर कैसे पहुंच सकते हैं? यशायाह 28:10। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। 1 कुरिन्थियों 2:13। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करती है। तो दोस्तों, हमें बाइबल की सच्चाई की सही व्याख्या पर पहुंचने के लिए हमें आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ हमें देखना है। मतलब अच्छी तरह से बाइबल को हम पूरी तरह से हमें देखना है और हमें आत्मिक बातें समझकर, इसलिए हमें आत्मिकता के साथ में इस ज्ञान को हमें पढ़ना है। बाइबल का अध्ययन हमारे सबसे मेहनती प्रयास और दृढ़ विचार की मांग करता है। जैसे खनिक पृथ्वी में सोने के खजाने के लिए खुदाई करता है, वैसे ही ईमानदारी से लगातार हमें परमेश्वर के वचन के खजाने की खोज करनी चाहिए। सवाल 15, बाइबल का अध्ययन करने से एक मसीह को क्या निजी फायदा होता है?
भजन संहिता 119 का 9 और 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के पालन करने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो दोस्तों, परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से, प्रार्थना पूर्वक अध्ययन किया जाए और व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए तो शैतान की शक्ति से हमारी ढाल होगा और मसीह के लहू के माध्यम से हमें जयवंतों से दूर कर देगा। केवल वही जो शस्त्रों के परिश्रमी छात्र रहे हैं और जिन्होंने सत्य का प्रेम प्राप्त किया है, वही उस शक्तिशाली भ्रम से सुरक्षित रहेंगे जो दुनिया को बंदी बना लेता है। बाइबल की गवाही के द्वारा ये धोखेबाज को उसके भेष में पहचान लेंगे। बाइबल अध्ययन के सुझाए गए तरीके। नंबर 1, बाइबल को श्रद्धापूर्वक पढ़ें। परमेश्वर के सिंहासन के सामने सदैव रहने वाले स्वर्गदूत अपना मुख ढांपते हैं जब वे उसकी स्तुति गाते हैं। हमें भी अपने दिमाग से सब कुछ सांसारिक विचार बंद कर देना चाहिए जब हम किताब के पन्ने खोलते हैं। नंबर 2, इसे धीरे धीरे पढ़ें। इसकी सच्चाइयों को जड़ जमाने का समय दें। चुप रहो और जानो। भजन संहिता 46 का 10। प्रक्रमी जन कहता है, शांत रहो, ना हड़बड़ाएं कि तुम उसकी वाणी सुन सको। तभी आप अपनी बाइबल को जान सकते हैं। हाथ में बाइबल से काम नहीं चलेगा, सिर में बाइबल से काम नहीं चलेगा, लेकिन दिल में बाइबल का मतलब अनंत जीवन है। नंबर 3, इससे विनम्रता पूर्वक पढ़ें। बाइबल आपके लिए परमेश्वर का संदेश है। इसके पन्नों के माध्यम से वह आपके दिल से बात करेगा, आपको सभी सत्यों की ओर ले जाएगा। इसे पढ़ने के लिए विनम्रता से आइए, सीखने योग्य आज्ञाकारी आत्मा में आइए और आपको वास्तव में उसके बारे में सिखाया जाएगा। यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस इच्छा को जान लेगा। यूहन्ना 7:17। नंबर 4, इससे प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। जब आप एक अंधेरे कमरे में एक किताब पढ़ रहे होते हैं और एक कठिन भाग पर आते हैं तो आप इसे और अधिक रोशनी पाने के लिए एक खिड़की पर ले जाते हैं। इसलिए अपनी बाइबल को मसीह के पास ले जाएं। अध्यायों और आयतों की इतनी संख्या के बारे में ना सोचें जितनी आपको आवश्यकता है, और उस सहायता के बारे में जो आपके पिता अपने वचन के माध्यम से आपको भेजने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और याद रखें कि बाइबल की समझ में आपकी प्रगति प्रार्थना में आपकी ईमानदारी से मापी जाएगी। नंबर 5, इसे रोजाना पढ़ें। राष्ट्रपति विल्सन ने कहा, मुझे उन लोगों के लिए खेद है जो प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आज प्रेरणा का शब्द है। आज उसकी आवाज़ सुनो और हर दिन सुनो। एक को भी मिस मत करो या अपने आप से कहो कल क्या होगा अगर आपके लिए काल नहीं आए तो। नंबर 6, पहले इसे पढ़ें। बाइबल में दिन का सबसे अच्छा समय होना चाहिए और अधिकांश मनुष्यों के लिए दिन का सबसे अच्छा समय सुबह का समय होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य पुस्तकें आपके समय और विचार पर अपना दावा क्यों ना करती हो। जब तक आप बाइबल के साथ कुछ समय नहीं बिताते हैं तब तक एक को ना खोलें। नंबर 7, इसे अंत में पढ़ें। रात में किताब पर आओ। दिन प्रलोभन और हार, परिश्रम और थकान, शौक और अपमान ला सकता है। जो कुछ भी आया है हमें अभी भी उसकी आवश्यकता है जो अकेले यीशु दे सकते हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। उसका अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण है। एक ही शर्त है, आओ। और कितना बेहतर हो सकता है उसके वचन थोड़ी दूर जगह बैठने के बजाय हम उसके पास आते हैं और उससे हमारे हृदय की आवश्यकता बता रहे हों और उसका संदेश हम सुन रहे हों। नंबर 8, इसे सब्त के दिन पढ़ें। अगर हम इसे सब्त के दिन और अधिक पढ़ेंगे तो हमें बाइबल को कितना बेहतर जानना चाहिए और हमें सब्त का पालन करना चाहिए यदि हम बाइबल और अधिक पढ़ें। कभी कभी हम खुद को परमेश्वर के वचन ना पढ़ने का बहाना करते हैं कि समय की कमी के कारण नहीं पढ़ सकते हैं, पर वह समय है और वह समय है सब्त का दिन। सब्त के दिन पढ़ें।
परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वचन को अंतःकरण में रखने के लिए समर्थ दे और अपने लिए और दूसरों के लिए फायदे में ला सके। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।